देखिए एक स्पेयर है जो कि एक फ्रिक्शन वाली सरफेस पे चल रहा है, इस समय प्योर रोलिंग हो रहा है। यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है v इक्वल टू ओमेगा आर। आप समझ गए कि प्योर रोलिंग हो रहा है। अब कुछ दूर चलने के बाद यहाँ से आगे से सरफेस फ्रिक्शन लेस हो जाता है, म्यू इक्वल टू 0 हो जाता है उसके बाद से। तो क्वेश्चन है कि क्या इस पॉइंट को पार करने के बाद रोलिंग कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में अपना आंसर बता सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में इस पूरे कंसेप्ट को समझाने के बाद। चलिए आज आगे बढ़ते हैं आरबीडी के नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि पार्ट 4 में, जो कि है प्योर रोलिंग। ठीक है, चलिए देखिए प्योर रोलिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। अगर नीट या फिर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेटेज इसमें काफ़ी ज़्यादा रखता है। अगर रोटेशनल से क्वेश्चन पूछा तो प्योर रोलिंग से पूछ सकता है, आप ये मान के चलिए। चलिए प्योर रोलिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए कि रोलिंग का मतलब क्या होता है। देखिए नाम से ही लग रहा है रोलिंग, अब हिंदी में पढ़ें तो घुड़कना इसको कहते हैं, घुड़कना है ना, कोई चीज़ ऐसे घुड़क रहा है। प्योर रोलिंग जैसे कि देखिए मेरे सामने ये है एक कुछ है गोटी टाइप का जो कि ऐसे चल रहा है, इस पर गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, एक मिनट आपको हम पॉइंट यहाँ बना देते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। ये रहा पॉइंट, ये आपको ब्लैक कलर का जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन ऐसे नीचे है सरफेस पे और ये ऐसे चल रहा है। तो ये लाइन का मोशन आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है। ठीक है, तो प्योर रोलिंग कब होता है जरा मैथमेटिकली समझ लेते हैं। प्योर रोलिंग का एक शर्त है, मान लीजिए ये जो भी बॉडी है, डिस्क हो चाहे यहाँ पे कोई बॉडी दिया रहेगा, डिस्क हो या स्पेयर हो, रिंग हो, सिलिंड्रिकल हो, कुछ भी हो, अगर दिया हुआ है कि वो प्योर रोलिंग कर रहा है किसी एक सरफेस पे, तो ये उसी समय आप मान लीजिए कि उसका जो पॉइंट है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ठीक है ना, जैसे कि यही है, मान लीजिए इसमें प्योर रोलिंग अगर दिया हुआ है तो इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, इसका वेलोसिटी और ज़मीन का वेलोसिटी, ज़मीन यानी जिस पे वो चल रहा है उसका वेलोसिटी, दोनों बिल्कुल सेम होगा, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी बिल्कुल 0 होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, हम इसमें तो समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए इस पॉइंट का वेलोसिटी और ये जिस पॉइंट से सटा है इस पॉइंट का वेलोसिटी दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा? ताकि ये स्लिप ना करे। कहते हैं ना प्योर रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो इसका मतलब एक ही है दोनों का मतलब। ठीक है, अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप सोच के देखिए, मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं या फिर बाइक स्कूटी कुछ भी है, उसमें पिछला ब्रेक अगर बहुत हार्ड लगा देते हैं तो क्या होता है, चक्का स्किड करता है। क्यों स्किड करता है? क्योंकि चक्का रोलिंग कर रहा था पहले, ठीक है, पहले आराम से रोल कर रहा था, ब्रेक लगा दिए तो उसके बाद क्या हुआ, चक्का रुक गया, लेकिन बॉडी तो अभी भी आगे मोशन कर रहा है, तो वो स्किड करता है। ठीक है, चलिए, तो पिछले कभी कोई भी वीडियोस में हम बताए हैं, या फिर मेरे दूसरे चैनल पे शॉर्ट्स वाला चैनल है, उसमें रिवीजन वीडियो और ट्रिक्स वीडियोस आता है, उसमें भी हम कई बार बताए हैं कि बॉडी एक दो तरह का मोशन हो सकता है, सिर्फ ट्रांसलेशनल हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि रोलिंग मतलब रोटेशनल हो सकता है, लेकिन एक और हो सकता है कि ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, दोनों साथ में कर रहा है। ठीक है, तो रोलिंग एक उन्हीं मोशन में से है जिसमें कि रोटेशन भी होता है और ट्रांसलेशन भी होता है, दोनों साथ में होता है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हम बोले अभी कि जो कांटेक्ट पॉइंट होता है जिससे ये सरफेस पे सटा हुआ है, उस पॉइंट का वेलोसिटी और सरफेस का वेलोसिटी जिस पर वो चल रहा है, दोनों का वेलोसिटी बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, देखिए इसका कांटेक्ट पॉइंट है ये ऊपर वाला डॉट, देख रहे हैं ना, ऊपर वाला डॉट ये है स्पेयर का भाग, यानी चक्का का भाग, ये जो भी है जो चल रहा है इसका भाग। ठीक है, इसका पार्ट है ये ऊपर वाला डॉट, और नीचे वाला डॉट वो पॉइंट है, जमीन का वो पॉइंट है जिस पर ये चक्का सटा हुआ है। ठीक है, इस दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। मान लीजिए इसका वेलोसिटी कुछ है v1 और ऊपर वाला पॉइंट का वेलोसिटी है v2। हम कह रहे हैं कि v1 इज इक्वल टू v2 होगा। हम क्या यही कहते हैं, ये रोलिंग का यही कंसेप्ट होता है, v1 इज इक्वल टू v2 होगा। ठीक है, आपको इस बात को बस याद रखना है, v1 इज इक्वल टू v2। अब आप ही बताइए, ये जमीन है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड। ठीक है, अब ग्राउंड का वेलोसिटी क्या होता है, 0। ठीक है, तो v1 जो है वो 0 हो जाएगा, तो यानी कि v2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो ये प्योर रोलिंग हो जाएगा। समझ गए? इतना तक तो समझ गए कि अगर कोई चक्का जमीन पर चल रहा है तो उसका जो सबसे निचला भाग होगा, सबसे निचला भाग वो रेस्ट पे होगा। सिंपल सा इतना ही मतलब है। अगर कोई चक्का जमीन पर घूम रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो उसका जो सबसे निचला भाग होगा, जिस पॉइंट से वो जमीन को छुआ है, वो पॉइंट जो होगा, उस पॉइंट का वेलोसिटी बिल्कुल 0 होगा। ठीक है, रेस्ट पे होगा वो पॉइंट। चलिए अब आगे इसको समझते हैं, या फिर एक एग्जाम्पल
आप देख लीजिए, एक मान लीजिए साइकिल का चक्का है, ठीक है, उसमें स्पोक्स होता है बहुत सारा। उस साइकिल का चक्का को घूमते हुए, रोलिंग करते हुए साइकिल का चक्का का फोटो क्लिक किए, ठीक है, थोड़ा सा हाई FPS में फोटो क्लिक किए उसका, तो उसका फोटो कुछ इस तरह का आएगा। ये मान लीजिए चक्का है, तो उसका जो नीचे वाला भाग होगा, नीचे वाला जितना भी भाग होगा, वो उसका फोटो थोड़ा सा स्टैटिक में आएगा। जैसे नहीं देखें कि फोटो, अगर कोई गाड़ी चलते हुए, किसी चलते हुए चीज़ का फोटो खींचते हैं तो थोड़ा सा फोटो ब्लरी आ जाता है, लेकिन रुके हुए चीज़ का फोटो खींचते हैं तो फोटो बिल्कुल अच्छा आता है, शार्प आता है। तो इस चक्का में क्या होगा, इसका जो भी निचले वाला स्पोक्स होगा ये सब, और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा, इसका शार्प बहुत फोटो आएगा, बहुत शार्प आएगा, लगेगा कि रुका हुआ है। जबकि जो ऊपर वाला होगा ये सबका बिल्कुल ब्लरी आएगा। इसका मतलब ये पूरे हाई स्पीड में है। और यही होता भी है सच में, अगर ग्राउंड पे कोई चीज़ रोल कर रहा है तो उसका जो सबसे निचला पॉइंट होता है वो बिल्कुल रेस्ट पे होता है। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो उसका कुछ वेलोसिटी होता है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे, सेंटर तक पहुंच गए तो उसका वेलोसिटी थोड़ा और होता है। एकदम ऊपर जाएंगे, एकदम टॉप पॉइंट, ये चक्का जो चल रहा है टॉप पॉइंट, इसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, ये रहा जमीन, ये एक चक्का है जो कि जमीन पे रोल कर रहा है। हम क्या बोले, ये बॉडी ट्रांसलेट भी करता है, रोटेट भी करता है। रोलिंग में ही दोनों होता है, चीज दोनों से साथ में होता है। तो हम दोनों के लिए एक एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्रांसलेट कर रहा है तो इसका कुछ v सेंटर ऑफ मास होगा, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, ये रोटेट भी कर रहा है तो इसका एक एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा। ये दोनों चीज़ हम लेट कर लिए। ठीक है, अब बाकी जो है इसका, जैसे कि आई, वो सब कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ये कौन सा बॉडी है, स्पेयर है या फिर एक डिस्क है या फिर क्या है। ठीक है, चलिए बाकी सब कुछ आप, जैसे कि ये रेडियस है, रेडियस हम मान लिए कि r है। चलिए अब आप देखिए इस पॉइंट, अब ये जो v सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर v cm है तो इसका हर पॉइंट को सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मिलेगा कि नहीं, ये बताइए आप। यहाँ पे भी v cm होगा, इसका हर पॉइंट को v cm मिलेगा। प्लस और माइनस कौन करेगा, ये ओमेगा करेगा। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है ऐसे। ठीक है, ओमेगा से, और इसका ये जो डिस्टेंस है ना, ये r है, यहाँ से यहाँ तक का, ये ऐसे घूम रहा है। तो हम पूछें इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, तो आप बोलेंगे कि ओमेगा r इस तरफ है। क्यों, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ओमेगा r इस तरफ है, बोलेंगे कि नहीं, है ना। तो चलिए, अब ये जो है ओमेगा से ऐसे घूम रहा है तो इसका इस पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा के कारण कितना होगा बताइए, इस तरफ होगा ओमेगा r होगा। तो जो नीचे वाला पॉइंट है, जो सबसे निचला पॉइंट ये रहा, मान लीजिए इसका नेट वेलोसिटी देखा जाए तो क्या है, उधर है v cm, इधर है ओमेगा r। और हम क्या बोले, ये पॉइंट जमीन पर चल रहा है, मतलब ये वो जो बॉडी है जमीन पर चल रहा है। ठीक है, तो जमीन का वेलोसिटी इसमें भी होगा। ठीक है, तो जमीन का वेलोसिटी 0, तो यानी कि इसका नेट वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे v cm माइनस ओमेगा r इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका प्योर रोलिंग के लिए एक शर्त, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, प्योर रोलिंग के लिए क्या शर्त होना चाहिए, तो ये होना चाहिए अगर बॉडी जमीन पर चल रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है तो। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे बेस्ड कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन था, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं अभी। चलिए, अच्छा इसमें कुछ और पॉइंट्स का भी वेलोसिटी देख लेते हैं जरा से। देखिए, ये था बॉडी, ओमेगा ऐसे था, v cm ऐसे था। चलिए हम इस पॉइंट का वेलोसिटी देखते हैं, टॉप पे जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो उस पे इधर तो v cm रहेगा ही, और ओमेगा के कारण उसको उधर एक और वेलोसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, ओमेगा r मिलेगा। सोचिए, तो इस पॉइंट का टोटल वेलोसिटी कितना, v cm में हम ओमेगा r जोड़ेंगे तो ये हो गया इसका वेलोसिटी। अच्छा, नीचे वाले पॉइंट का तो अभी बता ही दिए, v cm माइनस ओमेगा r करेंगे जो कि 0 हो जा रहा है अगर जमीन पर चल रहा है तो। ठीक है, ऊपर में v cm प्लस ओमेगा r करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल वाला जो पॉइंट है इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो v cm प्लस ओमेगा इंटू r करेंगे। यहाँ पे r 0 है तो ओमेगा r 0 हो गया, तो ये कितना आ गया, सेंटर का वेलोसिटी v cm आ गया। ठीक है, इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी का बात करते हैं तो यहाँ पे इधर है क्या, v cm,
कोई भी बॉडी हो, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वो सीधे ले लेता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी पर ही तो, मतलब बॉडी का कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास वाला तो रहेगा ही, साथ में ओमेगा के कारण भी कुछ आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, इस पे सेंटर ऑफ मास का उधर है, तो इस पॉइंट का भी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास वाला रहेगा ही, VCM, प्लस ओमेगा के कारण इधर किधर मिला इसको, देखिए ओमेगा ऐसे घुमा रहा है, इसको ऐसे घुमा रहा है, तो ओमेगा आर के कारण इसको इधर मिला कितना, ओमेगा आर। तो इसका जो नेट वेलोसिटी यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए ये है, इस तरफ है VCM, इस तरफ है ओमेगा आर, तो यहाँ पे नेट कितना होगा, यहाँ पे √VCM का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर। ये भी याद रखिएगा, इस कंसेप्ट पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। एक प्योर रोलिंग बॉडी है, उसका कहाँ पे क्या वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो प्योर रोलिंग जमीन पर चल रहा है, तो ये बराबर 0 होगा, सीधे लगा दीजिए। तो VCM और ओमेगा आर दोनों बराबर होगा कि नहीं, अगर दोनों बराबर हुआ तो VCM ओमेगा आर बराबर है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी देखिए, इस पॉइंट के कितना है, सीधा डबल है कि नहीं। मान लीजिए VCM 4 है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी 4 होगा, तो इसका वेलोसिटी कितना हुआ, 4, इसका कितना हुआ, 4 + 4 8 मीटर पर सेकेंड आया। तो ये याद रखिए आप एक तरह से कि जो सेंटर का वेलोसिटी होता है ऊपर वाला का उसका डबल होता है, ठीक है। एक और बात आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा, ये एक तरह से ट्रिक ही है, ठीक है। वैसे तो ट्रिक कोई काम खास नहीं आता है, पर बहुत जगह पे काम आ जाता है। जैसे कोई कंसेप्चुअल ट्रिक होता है ना, जैसे अभी हम जो बताने जा रहे हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होता है ना, वो अपर वाला पॉइंट का जो वेलोसिटी है और लोअर वाला जो पॉइंट का वेलोसिटी है उसका एवरेज होता है, सिंपली एवरेज, ठीक है। ये चीज़ रोलिंग में काम करता है, प्योर रोलिंग में, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वो ऊपर और नीचे को जोड़ दीजिए, दोनों का एवरेज होगा। चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए ऊपर 8 नीचे 0, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 8 + 0 / 2 करेंगे, कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए है। अब हम ये क्यों बता रहे हैं, जब आप आसानी से निकाल ही पा रहे हैं, तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आसानी से निकल गया क्वेश्चन। जब इसमें थोड़ा सा भी घुमा देगा ना, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। क्या याद रखना है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ऊपर और नीचे वाले के एवरेज होता है, ठीक है। चलिए, प्योर रोलिंग हो गया। इसमें कुछ खास क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस नहीं करने जा रहे हैं, जो कि मतलब क्योंकि आता है ये, मतलब आगे जो हम कराएंगे ना क्वेश्चन, बेसिकली चैप्टर जब शुरू करेंगे एक सीरीज से पूरा, तब हम प्योर रोलिंग का एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आज चलिए थोड़ा बहुत आज भी कर लेते हैं ये सब कंसेप्ट सीखने के लिए। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, मिटाते हैं इसको। देखिए, आपको कोई भी दिक्कत लगे प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, उससे क्या होगा कि हम भी सीखेंगे ना। हमको सर आप यहाँ गलत करें, यहाँ पे आप थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिए, तो ये सब इम्प्रूवमेंट हम अपने अंदर लाएंगे ना, आप बताएंगे तो। देखिए, एक प्लैंक है, ठीक है, एक प्लैंक है, ये रहा प्लैंक और ये रहा चक्का, ठीक है। ये प्लैंक है, ये चक्का है, इसका आप नीचे वाला पॉइंट देख सकते हैं, हम ऐसे मार्क किए हैं, ठीक है। ये चक्का पे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। ये प्लैंक आगे घसकेगा तो चक्का किधर रोल करेगा, पीछे रोल कर रहा है, ठीक है। असल में इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आगे है, हम थोड़ा देर बाद प्रूफ कर देंगे इसको। इसका सेंटर ऑफ मास आगे है, आपको देखने में लग रहा है पीछे, क्योंकि आप इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, आप यहाँ बैठ के देख रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है। एक प्लैंक है जो कि आगे जा रहा है वेलोसिटी v से, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कि आपको इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है, जिसका वेलोसिटी दिया रहेगा। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका। देखिए, ये एक प्लैंक है जिसमें कि उधर का वेलोसिटी दिया हुआ है v दिया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक चक्का रखा हुआ है, डिस्क है, मान लीजिए ये डिस्क, जिसका कि रेडियस r है, मास m है, ठीक है। इसके ऊपर एक r रखा हुआ है चक्का, उसका रेडियस r है, मास m है, ये डिस्क है। जो प्लैंक है इस पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है ताकि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो जाए, सफिशिएंट फ्रिक्शन है ताकि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो जाए, ठीक है। चलिए, ये प्लैंक को हम उधर v वेलोसिटी से खींच रहे हैं, तो क्वेश्चन है कि आप इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालिए। दूसरा क्वेश्चन, आप ओमेगा निकालिए। अच्छा, आप अज्यूम कर सकते हैं ओमेगा को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो डायरेक्शन आपको मन है, लेकिन यहाँ पे आप सीधे प्रेडिक्ट कर सकते हैं मेरे ख्याल से कि इसका ओमेगा किस तरफ होगा। आप सोच के देखिए ओमेगा किस तरफ होगा। ये उधर गया तो ओमेगा किधर आया, ऐसे आया,
नीचे वाले पॉइंट उधर खिंचा रहा है, तो ये कैसे रहेगा, ये ओमेगा ऐसे कुछ आएगा, समझ रहे हैं, ओमेगा ऐसे आएगा। चलिए आप उधर भी ले लेंगे, क्लॉकवाइज भी ले लेंगे तो भी आंसर सही आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बस एक कंसेप्ट दिमाग में आया सामने तो हम बता दे रहे हैं। चलिए आगे। तो अब इस स्पेयर का ये नीचे वाला पॉइंट को ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को, ये मान लीजिए ये स्पेयर है या डिस्क है, चक्का मान लीजिए आप, बस इसका जो सबसे निचला पॉइंट है इसका वेलोसिटी उस तरफ का कितना होगा, VCM तो रहेगा ही। अब देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको ओमेगा उधर मिला, देख रहे हैं ये ओमेगा ऐसे घूम रहा है तो नीचे वाला पॉइंट को उधर ढकेल रहा है, तो इसको ओमेगा में प्लस करेंगे, प्लस ओमेगा आर। अब मान लीजिए आप क्लॉकवाइज मानते हैं तो VCM में आप माइनस ओमेगा आर करते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो ओमेगा किधर ढकेल रहा है, इसको पीछे, तो यहाँ माइनस करते हैं। हम यहाँ एंटी क्लॉकवाइज माने हैं तो यहाँ पे प्लस करेंगे। चलिए VCM प्लस ओमेगा आर, ये किसका वेलोसिटी हुआ बताइए, ये चक्का का निचला पॉइंट का वेलोसिटी है, समझ रहे हैं। जैसे कि देखिए ये चक्का है, अब ये चल रहा है v वेलोसिटी से, तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी ये वाला पॉइंट, इसका वेलोसिटी कितना है, VCM प्लस ओमेगा आर। हम क्या बोले थे रोलिंग के लिए, इसका वेलोसिटी और जिस पॉइंट पे ये सटा है इस पॉइंट का वेलोसिटी, समझ रहे हैं, इसका वेलोसिटी और इस पॉइंट का वेलोसिटी दोनों सेम होना चाहिए। तो इसका वेलोसिटी तो यहाँ लिख दिए, अब इसका वेलोसिटी क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है v है, तो आप सिंपली इक्वेट कीजिए दोनों को, इज इक्वल टू v। आपका आ गया रिलेशन, क्वेश्चन बन गया यहाँ से, समझ गए। तो इसी टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं दिया है। मान लीजिए आपको r दिया हुआ है, v दिया हुआ है, इस तरह से कुछ कुछ दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन ही बन जाएगा। अब मान लीजिए कि ऊपर वाला का जो एक रिलेशन आ गया, आप समझ रहे हैं ना, एक रिलेशन आ गया कि एक प्लैंक पर जब चल रहा है तो क्या होगा, ओमेगा और v का रिलेशन क्या होगा, ओमेगा और v सेंटर ऑफ मास का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कि दो प्लैंक है ऊपर और नीचे, तो ओमेगा और v का रिलेशन अभी निकालने सिखा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। देखिए ये एक प्लैंक है जो कि इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पे एक चक्का रखा हुआ है और इसके ऊपर ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, इसका रेडियस r 1 मीटर है, ठीक है, समझ रहे। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और ओमेगा निकालना है, इन दोनों का रिलेशन निकालना है बेसिकली, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं, बस रिलेशन निकालना सीखिए, मेन यही बात है, रिलेशन निकालने में गलती हो जाता है लोगों से, ये निकालना आप सीखिए पहले, v सेंटर मास और ओमेगा में। चलिए हाँ, r 1 मीटर दिया हुआ है ना, r रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है, चलिए ठीक है। सबसे पहले आप इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालिए, फिर से जो भी चक्का है उसका सबसे निचला पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, VCM ओमेगा आप लेट कर लीजिए अपने से कोई भी डायरेक्शन में। चलिए इस बार क्लॉकवाइज लेट कर लेते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज ओमेगा ऐसे है तो VCM माइनस ओमेगा आर करेंगे, इज इक्वल टू निचला पॉइंट का वेलोसिटी किसके बराबर होना चाहिए, जिस पर सटा हुआ है, जिस पे चक्का जो नीचे वाला पॉइंट में सटा हुआ है उसके बराबर, यानी कि 4, ठीक है। चलिए अब ऊपर वाला पॉइंट का बात कर लेते हैं, ऊपर वाला पॉइंट का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, जहाँ से सटा हुआ है, पहले उसका निकालिए वेलोसिटी, VCM तो रहेगा ही। अब देखिए ये उसको उधर का वेलोसिटी दे रहा है ओमेगा आर, समझ रहे हैं ना, पिछले वाले एग्जाम्पल से रिलेट करके देखिए इसको, ये जो है ओमेगा आर उसको उधर दे रहा है, उधर, और v भी उधर है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ओमेगा आर, सॉरी VCM प्लस ओमेगा आर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, ऊपर वाला के वेलोसिटी के बराबर होगा 2 के बराबर। अब देखिए VCM ओमेगा आर, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। r का वैल्यू दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, r का वैल्यू, ठीक है, r का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ओमेगा हो गया, VCM और ओमेगा, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, आपको ट्रिक सॉल्व करने का मकसद है ट्रिक बताना हमको, ठीक है, ऐसे सॉल्व आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं ना कि माइनस कर देते हैं, दोनों को प्लस कर दीजिए, ये कट गया, 2 इंटू VCM बराबर 6, VCM बराबर कितना आ गया 6/2 3 मीटर पर सेकेंड, समझ में आया। अब थोड़ा देर पहले हम क्या बोले थे, एवरेज आपको देखना है ना,
इतना बनाने का ज़रूरत ही नहीं, आप एवरेज सीधे देख सकते हैं। कितना आएगा एवरेज? 4 और 2, ठीक है, 4 और 2, इस दोनों को आपको जोड़ना है। अब देखिए 4 + 2, उसको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। कितना आएगा? 6/2, 3 तो ऐसे ही आ गया। तो क्या आज का वीडियो बर्बाद है? नहीं, उससे कंसेप्ट आप सीखें, ठीक है। आज का वीडियो आपको कंसेप्ट सिखाएगा, लेकिन बिना ट्रिक का आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कंसेप्ट तो आप सीख लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना ट्रिक का यूज़ करने का ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं आता है, समझ गए ना। चलिए, तो V सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? 3 मीटर/सेकेंड। अब ओमेगा एक वेरिएबल निकल ही गया, तो दूसरा वेरिएबल आप नहीं निकालेंगे क्या? समझ में आ गया? प्योर रोलिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर प्योर रोलिंग में कुछ और कंसेप्ट छूट गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। और कुछ और अगर बाकी बताना तो वो भी कमेंट करिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह, अगर कोई खास उसी टॉपिक का क्वेश्चन, एक्सेलरेशन का या डायनेमिक्स का क्वेश्चन बताना हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, ठीक है, थैंक यू। देखिए, ये जो क्वेश्चन हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे, याद है कि एक चक्का है जो कि रखा हुआ है ज़मीन पर, उसका वेलोसिटी V सेंटर ऑफ मास है, उधर दिया हुआ है, और ओमेगा आर दिया हुआ है, ठीक है। तो V सेंटर ऑफ मास और ओमेगा आर बराबर है। तो आगे से सरफेस एक पॉइंट आता है, उसके आगे का जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस हो जाता है। तो रोलिंग कंटिन्यू करेगा उस पॉइंट के बाद या नहीं करेगा? तो देखिए, इसका जवाब है कि रोलिंग कंटिन्यू करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, इस चीज़ को समझते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि एक स्पेयर है, ये आगे रोल कर रहा है, स्पेयर हो चाहे कोई भी चक्का है, मान लीजिए उस पर आगे V सेंटर ऑफ मास आगे और ओमेगा आर ऐसे है, ठीक है, ओमेगा ऐसे है, और यहाँ पे ये प्योर रोलिंग का कंसेप्ट है, यानी कि ये वाला चीज़ लग रहा है इसमें, ठीक है। अब बताइए इसमें नॉर्मल कैसे लगेगा? ऐसे। तो नॉर्मल सेंटर से पास होकर के जा रहा है, तो इसका ना कोई टॉर्क होगा और ना इसके कारण कोई नेट फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि नॉर्मल बराबर mg हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये उसका कोई रोल नहीं है। बच गया फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, तो हाँ, इसके कारण तो टॉर्क हो रहा है, सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क तो हो रहा है। अब सोचिए आप, सेंटर के अबाउट इसका टॉर्क कैसे है? ऐसे, क्लॉकवाइज है, और ओमेगा भी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन जो लग रहा है ऐसे, वो ओमेगा को तो बढ़ाना चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन जो लग रहा है वो ओमेगा को बढ़ाना चाहिए। और एक और बात सोचिए, V सेंटर ऑफ मास उधर है और फ्रिक्शन इधर है, यानी कि इस तरफ का एक डिसेलरेशन, रिटार्डेशन होना चाहिए, है ना। तो यानी कि V सेंटर ऑफ मास तो घटना चाहिए आगे चल करके। मान लीजिए ज़मीन पूरा का पूरा फ्रिक्शन वाला ही है, आगे ये वाला भाग है ही नहीं, ऐसा ही ज़मीन पूरा कंटिन्यू हो रहा है। तो क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन उसका V सेंटर ऑफ मास को घटाएगा और ओमेगा को बढ़ाएगा, ऐसा होना चाहिए ना, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा, देखिए ये चीज़ सिलेबस में नहीं है, ये चीज़ नहीं है सिलेबस में। क्यों इसलिए नहीं होता है? क्योंकि वो थोड़ा सा सरफेस जो होता है ना, डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए जिस पॉइंट पर रखा हुआ है वो थोड़ा सा धंस जाता है और नॉर्मल थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, नॉर्मल थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है सेंटर से। जैसे नॉर्मल यहाँ पे नहीं लग के थोड़ा यहाँ लगता है, सेंटर के अलग से लगता है, थोड़ा इस जगह पे लगता है, ठीक है। अब देखिए, फ्रिक्शन जो है वो ओमेगा को बढ़ा रहा है और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास को घटा रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन ओमेगा को नहीं बढ़ा पाएगा क्योंकि नॉर्मल के कारण एक एंटी टॉर्क जनरेट हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ, इसको छोड़िए, आप बस इतना याद रखिए कि फ्रिक्शन का कोई खास रोल नहीं होता है प्योर रोलिंग में, ठीक है। बस आप इतना याद रखिए। अगर कोई बॉडी रोल हो रहा है, रोल करके छोड़े हैं और फ्रिक्शन उस जमीन पे है भी, तो अगर आइडियल कंडीशन है ना, तो वो जो चक्का को घुड़का के छोड़े हैं ना, वो कभी नहीं रुकेगा। आपको लग रहा होगा कि फ्रिक्शन है तो रुकेगा क्यों नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप इस चीज़ को नहीं अप्लाई कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा, ये आप अगर इसमें ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे इस चीज़ को, तो समझ में आ जाएगा। नॉर्मल उधर शिफ्ट होता है और कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये समझ सकते हैं आप भी, पर दिया हुआ नहीं है, तो इसके लिए इसको छोड़िए आप बस इतना याद रखिए कि एक चक्का को घुड़का के ज़मीन पे छोड़े हैं, तो ज़मीन पे फ्रिक्शन हो चाहे नहीं हो, अगर प्योर रोलिंग हो रहा है इनिशियली तो आगे भी होगा, और ना उसका V सेंटर ऑफ मास घटेगा ना उसका ओमेगा घटेगा। आप बस इस बात को याद रखिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग जल्दी से, कि ये जो ओमेगा और R और V सेंटर ऑफ मास इस तरफ दिया हुआ है, तो आगे की तरफ प्योर रोलिंग होगा या नहीं, ये बात ध्यान दीजिए। तो देखिए, जब हम बोले थे जब फ्रिक्शन में कोई इसका रोल ही नहीं है, फ्रिक्शन वाले सरफेस पे जब कोई रोल ही नहीं है, तो आगे भी नहीं होगा, है कि नहीं। आगे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो V सेंटर ऑफ मास और ओमेगा R यहाँ पे भी हो जाएगा। क्यों? अब देखिए, यहाँ पे फ्रिक्शन जो है उसका V सेंटर ऑफ मास को घटा नहीं पा रहा है, आइडियल कंडीशन में जब बात करें तो नहीं घटा पा रहा है, तो इसका मतलब कि V सेंटर ऑफ मास यहाँ भी उतना ही रह जाएगा। अब फ्रिक्शन जो है ओमेगा को बढ़ा भी नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब कि ओमेगा R भी यहाँ पहुँचने पे उतना ही रह जाएगा। तो यानी कि V सेंटर ऑफ मास और ओमेगा R यहाँ पहुँचने पे
सेम टू सेम है जैसा यहाँ पे था, तो फिर दोनों बराबर हो गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, रोलिंग होगा, तो कंटिन्यू करेगा, रोलिंग कंटिन्यूस। अब देखिए रोलिंग कंटिन्यूटी एक काफ़ी थोड़ा वास्ट टॉपिक आ जाता है, ठीक है। इसमें मतलब अलग अलग तरह का क्वेश्चन, बहुत उतना भी बड़ा नहीं है टॉपिक, मतलब बोल दिया अभी वास्ट, उतना भी बड़ा नहीं है, अलग अलग टॉपिक होते हैं। जैसे कि आगे चल के ऐसे ऊपर उठ गया तो कंटिन्यू होगा कि नहीं, एक इंक्लाइन है और उसके आगे सरफेस थोड़ा फ्रिक्शन वाला है तो कंटिन्यू होगा कि नहीं। अब मान लीजिए एक चक्का को घुड़का के छोड़ दिए, तो कुछ ओमेगा दे दिए, कुछ उसमें वेलोसिटी दे दिए, तो कितना दूर बाद जाकर के रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा आपको मतलब टाइम चाहिए इसमें, ठीक है। आगे जब भी आएंगे हम तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह को लगा के इस चीज़ को बता देंगे, ठीक है। फिलहाल इसको छोड़ते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। प्योर रोलिंग हो गया आपका। थैंक यू। अगर आपके पास और भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमको कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।